हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नौकड़ा क्लासेस पर। और आप पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 6 का चैप्टर 1 गणित में पैटर्न यानी संख्या अनुक्रमों से संबंध 1.6 पढ़ेंगे आज हम, जो कि है पेज नंबर 11-12 पर। आइए पता लगाएं, यानी पेज नंबर 11-12 के आइए पता लगाएं कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे हम और सभी क्वेश्चन सरल करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। सबसे पहले तो समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या क्या है। समबहुभुजों में 3, फिर 4, चतुर्भुज में पंचभुज में 5, इस प्रकार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार की संख्या मिल रही है हमें। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। तो हमें गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है जो 3 से शुरू होता है। यानी गणन संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन हमें 3 से शुरू होकर मिल रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, यानी प्रत्येक बार एक जुड़ता जा रहा है। आगे पूछ रहा है समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे। आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे। आकृतियों के कोनों की संख्या का अनुक्रम 3, 4, 5, 6, 7, यानी जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोने होंगे। तो वही पैटर्न रहेगा जो कि गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। हाँ, वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप संतुष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, चौथा क्वेश्चन क्या था इसमें। हाँ, वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है क्योंकि किसी भी बहुभुज में प्रत्येक भुजा एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जाती है, इसलिए जितनी भुजाएं होंगी उतनी कोने होंगी। यानी किसी भी समबहुभुज में जितने भुजाएं होंगी उतने ही कोने होंगे, और उतने जितने कोने होंगे उतनी भुजाएं होंगी। ये बात सर्वमान्य सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखो, संपूर्ण आलोक आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। यानी जो कि हमें संपूर्ण आलेख जो सेकंड डायग्राम दिया हुआ है सारणी 3 में, इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, सबसे पहले हमें एक दो बिंदुओं के मध्य एक रेखा खींच सकते हैं, 3 बिंदुओं के मध्य 3 रेखाएं खींच सकते हैं, 4 बिंदुओं के मध्य 6 रेखाएं खींच सकते हैं, 5 बिंदुओं के मध्य 10 रेखाएं खींच सकते हैं। मैंने रेखाएं खींचकर भी बताया आपको पिछले वीडियो में, जैसा कि आपने देखा होगा सारणी 3 वाला वीडियो। यह त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम है, यानी 1, 3, 6, 10 ये कौन सी संख्या है। त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज बनाती हैं ये नंबर। 3 बिंदुओं से हम त्रिभुज बना सकते हैं, 6 बिंदुओं से त्रिभुज बना सकते हैं, 10 बिंदुओं से त्रिभुज, इसलिए ये होती है त्रिभुजाकार संख्या। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम हर दो बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो यह अनुक्रम प्राप्त होता है। यानी दो बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तब यह अनुक्रम प्राप्त होता है। जैसे कि इन तीनों बिंदुओं लिख लिया, लेकिन ये जोड़ा फिर इसको जोड़ा, ऐसे इनको जोड़ा फिर इनको भी आपस में जोड़ रहे हैं, इसलिए ये 6 प्राप्त हो रहा है। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं। इससे कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16 ऐसे छोटे छोटे वर्ग हैं। 1, 4, 9, 16, 25 यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हम पीछे पढ़कर भी आए हैं कि ये वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। अब क्यों पूछा इसने कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हर बार विषम संख्या में वर्ग जुड़कर नया बड़ा वर्ग बनाते हैं। विषम संख्या में जैसे कि इसमें कितने जुड़े, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, यानी 3 जुड़े फिर 5 जुड़े फिर 7 जुड़े। कौन सी संख्या जुड़ रही है, विषम संख्या जुड़कर एक नया वर्ग बना रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा डेरित त्रिभुजों का। डेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं। इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। डेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं। तो देखो, 1, फिर 4, फिर 9 त्रिभुज है इसमें, फिर इसमें 16 त्रिभुज है, यानी ये वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। 1, 4, 9, 16, 25 यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कैसे क्यों होता है। क्योंकि हर बार एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त करने के लिए विषम संख्याओं में त्रिभुजों को जोड़ने से यह प्राप्त होता है। विषम संख्या में कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि इसमें कितना जोड़ा, +3, इसमें +5, +7, यानी 3, 5, 7 ये क्या है, विषम संख्या है। यानी प्रत्येक बार विषम संख्या जोड़ते हैं। अब अगले में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 25 भी एक वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार का ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा। पांचवा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो देखते जाएंगे। वो चिमकण वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक त्रिज्यखंड प्रत्येक रेखाखंड यानी रेखाखंड प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभार, यानी एक रेखाखंड से ऐसे दो रेखाएं निकालनी होती है ताकि दो से क्या बन जाए, 4 से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे और अधिक छोटे होते जाते हैं। को चिमकण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं, इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या है।
3 बार 48 अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। यह अनुक्रम सारणी में नहीं है। यानी इसने उत्तर भी खुद ही दिया है, क्योंकि ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखो, इस प्रकार 3 भुजाएं थी। अब इससे 2 भुजाएं निकाली, इससे 2 भुजाएं निकाली, इससे 2 भुजाएं, तो ये प्रत्येक के 2-2 भाग कर दिए और 2-2 भुजाएं हो गई। अगली भुजा क्या होगी? 12। इसे 12 से 48, यानी प्रत्येक का क्या मिल रहा है हमें? 4 गुना। 12 चौके 48, 48 चौके 196, इस प्रकार 192। को चिमकण में हर अगली आकृति की भुजाएं 4 गुना बढ़ती है, ये हमें पता है। को चिमकण में रेखाखंडों की संख्या 3 गुणा 4 की घात n, यानी हर बार प्रत्येक रेखा को 4 नई रेखाओं में बदला जाता है। यानी एक रेखा खींच दी हमने, अब इसको इस प्रकार करेंगे तो 1 2 3 4, 4 रेखा बन गई अलग। 1 2 3 4, यानी एक रेखा को प्रत्येक 4 रेखा में बदला जाता है, इसलिए 4 गुना हो जाती है। ये हो गया आपका आंसर, और ये होगी आपकी प्रश्नावली 1.6 कंप्लीट, और इसके साथ ही पहली पूरी प्रश्नावली कंप्लीट। अब अगला वीडियो आपको 2.1 का मिलेगा, यानी दूसरी प्रश्नावली, जो कि हमारी रेखाखंड वाली बिंदु वाली प्रश्नावली है, वो पढ़ेंगे। तो आप इसके वीडियो सारे देख के अपना आंसर कर सकते हैं, और अगला वीडियो देखना, जैसे कि प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसमें आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।